वेलकम टू फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मास नंबर। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने एटॉमिक नंबर के बारे में खूब डिटेल के साथ स्टडी की थी और उसके बाद हमने कुछ शॉर्ट सा न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली मास नंबर के बारे में जानते हैं। इसे हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट भी मास नंबर को हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। सही। अब ये एटॉमिक वेट बेसिकली है क्या? It is the sum of number of proton and neutron present inside the nucleus of an atom is called mass number या atomic weight। जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके नंबर को अगर हम ऐड करें तो वो हमें एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट देता है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक वेट या मास नंबर। जनरली हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है और हमने स्टार्ट से लिए हैं। हमने उस दूसरे लेक्चर नंबर 6 में भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना प्रेजेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ इससे छोटे पार्टिकल लाइक पॉजिट्रॉन्स, पाइमेसन पार्टिकल्स ये भी मौजूद होते हैं। लेकिन almost all the mass of atom is composed of proton and neutron। अब इसकी रिप्रेजेंटेशंस हम देखते हैं कि हम मास नंबर या एटॉमिक वेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। ये तो मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A एटॉमिक नंबर while एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। सही है। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास नंबर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करें, शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स के ज़ुबान में भी और आसान बच्चों की लैंग्वेज में भी, it is just what the number of proton एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमें बेसिकली क्या देता है? एटॉमिक वेट। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करें किसके साथ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हमें एटॉमिक वेट या एक मास नंबर प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चंस ये होता है, एक साइंस के स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि ये ये मास नंबर जो है ना, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास क्यों काउंट नहीं होता? व्हाट्स द रीज़न वाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट काउंटेड इन मास नंबर? ये क्वेश्चंस आपके जहन में ज़रूर आना चाहिए। हमारे पास जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते। तो इसका की आंसर ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास है वो 1.67
26219 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, -20। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। सही है। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये है 9.10938356 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। तो अगर हम इनकी मासेस को देखें तो हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन भी इसके करीब के मास के है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है, 10⁻⁻⁴ और इससे ज़्यादा भी कम है। इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, हम इसकी मास को काउंट नहीं करते क्योंकि इसकी मास उनसे बहुत ज़्यादा कम है। सही है। इसी वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ मास नंबर में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं। अब हमारे पास कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल हेवीएस्ट, कौन सी सा जो है ना वो भारी है। न्यूट्रॉन, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है कि न्यूट्रॉन जो है ना हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूक्लियस, सही, एटम्स में या न्यूक्लियस में। और ये वेट्स जो है ना डिफरेंट, ये भी आपने याद रखने हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए। ईटा इंडिकेट लाइक जे नीड्स एडवांस, इस तरह के आपने याद रखने हैं। अब हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे साथ है उसकी मास नंबर को हम पढ़ते हैं। लाइक मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सही है। हम इसमें इसको काउंट करते हैं। लाइक मास ऑफ कार्बन हमारे पास 12 MU है। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 16 AMU है। मास नंबर ऑफ सोडियम्स जो है हमारे पास 22.98977 AMU। अब हम इसको राउंडिंग ऑफ नंबर इसमें करते हैं तो इसको ऑलमोस्ट हम क्या लिखते हैं, 23 AMU। अगर हम मास ऑफ मैग्नीशियम को देखें ना तो ये 26.99154 AMU है। अगर हम इसको जो है ना राउंड ऑफ नंबर इसमें करें ना तो ये ऑलमोस्ट 27 AMU है। ये था आज का लेक्चर अबाउट द मास नंबर या एटॉमिक वेट। अगर इसमें क्वेश्चंस हो या आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शंस और ask me in the private in my WhatsApp number, that is my WhatsApp number. So thank you so much.